खाली इतना पता है कि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने ऐसा अपनी स्टडी के बाद बताया कि रेमडेसिविर से ना तो मृत्यु दर पे कोई रोक लगती है, ना ही हॉस्पिटल स्टे पे कोई फर्क पड़ता है। मेरी जानकारी के हिसाब से मध्य प्रदेश में लिक्विड ऑक्सीजन का अभी कोई प्लांट एग्जिस्टेंस में नहीं है। अस्पतालों में होने वाली 90% डेथ और मोर देन 90% ऐसे ही पेशेंट की हैं जिनको रेमडेसिविर लगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय। जहां एक और एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों से कोरोना रोकथाम के लिए स्वास्थ्य आग्रह कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की अफसरशाही सीएम की संजीदगी के ठीक उलट बेपरवाह रवैया अपनाए हुए है। शनिवार को भोपाल में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान पहले तो मास्क को नीचे लटकाए प्रेस से मुखातिब हुए। उसके बाद जब उनसे ऑक्सीजन की कमी को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के बारे में सवाल पूछे गए तो वे सवालों को टालने लगे। यही नहीं, जिस रेमडेसिविर इंजेक्शन की सरकार बड़े पैमाने पर खरीदी कर रही है उसे ही उन्होंने कोरोना के इलाज के लिए नाकाफी बता डाला। देखिए मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी का ये बेपरवाह अंदाज। तो अपन एक काम कर लेते हैं, ये जो रेमडेसिविर वाला मुद्दा है ये बहुत ही एक्चुअली आप सही कह रहे हो, सब तरफ से इसके बारे में लोगों को कुछ कंफ्यूजन और या कहना चाहिए जिज्ञासा जैसी हो गई है। हर आदमी को ऐसा लगता है पता नहीं रेमडेसिविर क्या चीज़ है। देखिए, मैंने कहा कि मैं तो डॉक्टर आदमी नहीं हूँ, मुझे खाली इतना पता है कि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने ऐसा अपनी स्टडी के बाद बताया कि रेमडेसिविर से ना तो मृत्यु दर पे कोई रोक लगती है, ना ही हॉस्पिटल स्टे पे कोई फ़र्क पड़ता है। मतलब ना तो ये है कि आप जल्दी ठीक हो जाओ, ना ये होता है कि इससे आपकी जान बच जाएगी। दोनों बातें WHO ने अपनी स्टडी में कही और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस ड्रग के बारे में बताया कि इसको हम EUA कहते हैं, इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन करके कहा कि आप इसको कुछ परिस्थितियों में इसका उपयोग एज ए ट्रायल मेडिसिन कर सकते हैं। दूसरा मुझसे पूछा था कि ऑक्सीजन प्लांट बाबई में, मेरी जानकारी के हिसाब से मध्य प्रदेश में लिक्विड ऑक्सीजन का अभी कोई प्लांट एग्जिस्टेंस में नहीं है, ऐसा मुझे मेरी जानकारी है। मुझे ये पता है कि एक आइनॉक्स नाम की कंपनी ने उद्योग विभाग से ये बातचीत करी है कि वो एक प्लांट ऑक्सीजन का लगाना चाहते हैं और जहाँ तक मेरी जानकारी है उद्योग विभाग ने उनको ज़मीन आवंटित करी है जिस पे उन्होंने कुछ निर्माण कार्य शुरू हुआ है। मेरी ऐसी सामान्य जानकारी है कि कोई भी प्लांट जिस दिन वो लगाना शुरू करेंगे 2 साल से पहले कम ऑपरेशनल नहीं हो पाएगा। अतः किसी प्लांट पे हमारा आश्रित रहना हमारे हित में अभी उचित नहीं होगा, ऐसे मेरी मान्यता है। मैं आपकी जानकारी के लिए, चूँकि इन्होंने प्रश्न पूछा, एक तो मैं आपको बताऊं कि अस्पतालों में होने वाली 90% डेथ और मोर देन 90% ऐसे ही पेशेंट की हैं जिनको रेमडेसिविर लगी है। तो ऐसा नहीं है कि रेमडेसिविर से कोई आदमी की जान। मेरी पूरी बात तो सुन लो यार। दूसरा, आपने मुझसे पूछा कितने % लोगों को लगना चाहिए, तो दूसरी वो डॉक्टर साहब ने बताया जो क्राइटेरिया उन्होंने जो बताया उसके हिसाब से केवल 8 या 9-10% लोग ऐसे होंगे कोविड के पॉजिटिव पेशेंट जिन्हें रेमडेसिविर की ज़रूरत होगी। लेकिन अभी हर आदमी उसकी लाइन में लगा है, एक मिथ सी हो गई, तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए उनको बताया था। वाह अधिकारी महोदय, वाह। प्रदेश में लिक्विड ऑक्सीजन का कोई प्लांट नहीं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बड़े पैमाने पर खरीदी की जा रही है और मास्क नहीं लगाने पर आम लोगों को लाठी और जुर्माना, लेकिन खुद मास्क को शो पीस बनाए प्रेस के जरिए जनता को जागरूक कर रहे हैं। ऐसे बेपरवाह अधिकारी कैसे इस महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था को चाक चौबंद करेंगे? अरे एसी चैम्बरों में बैठकर आंकड़ों की बाजीगरी करने से कुछ नहीं होने वाला साहब। जरा बाहर निकलकर अस्पतालों का दौरा करें, जमीनी हकीकत से वाकिफ होइए। क्या नौकरशाही का मतलब जनता को नौकर समझना ही रह गया है? इंडिया फर्स्ट ऐसे सिस्टम पर सवाल पूरी जिम्मेदारी से उठाता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं और बेल आइकन को दबाकर आप हमारी मुहिम से जुड़ सकते हैं। नमस्कार।